आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि ज़बरदस्त दो मुकाबले देखने को मिले हैं। और आज जो शानदार रविवार होने की बात थी, तो ये भरपूर रोमांचक भरा दोनों ही मुकाबला देखने को मिला। खासतौर पर ये जो डबल हेडर मुकाबला था, दोनों ही मुकाबला रोमांचक बन गया था। एक में हाई स्कोरिंग मुकाबला, एक में लो स्कोरिंग मुकाबला भी एकदम आखिर तक का मुकाबला आ गया था। वहाँ पे पूरी तरीके से दोनों ही टीमें भिड़ रही थी, और जहां पे आखिर में जाकर किसी एक को तो विजय मिलना ही था। लेकिन वहीं पे अगर देखें तो पहला जो मुकाबला था कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच, और यह मुकाबला अलग ही स्टेज और अलग ही स्तर पे था, क्योंकि मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स पायदान पे थी, तीसरे पायदान पे दूसरे पायदान पे थी। और उनको चाहिए था कि इस मुकाबले में जीत करके अपने आप को पूरी तरीके से पुख्ता करे प्लेऑफ्स की रेस में बनाए रखने के लिए। और वहीं पे अगर आप खास तौर पे देखें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए यह था कि 10वें पायदान पे ये टीम थी, और उनको चाहिए था इस मुकाबले में एक जीत करके बाकी सभी मैचेस में अच्छी तरीके से कमबैक करे। अपने हरे जर्सी में खेल रहे थे, लेकिन अगर आप देखें तो आखिर तक ये मुकाबला नेल बेटिंग फिनिश, क्योंकि टॉस हालांकि जीता था रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो लगभग देखे तो ठीक ठाक ही था, क्योंकि पिच ड्राई पिच गर्म था, और वहीं पे गर्मी तो पूरी तरीके से थी। और दिन में आप चाहते हैं कि उस पिच का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और वही स्पिनर्सों के लिए, क्योंकि ड्राई पिच था तो आपको पता है कि फंस कर आता है दोपहर को, और उसका ही फ़ायदा उठाने के लिए उतरे थे और कुछ बदलाव किए थे। सिराज आए थे, वहीं पे कैमरून ग्रीन की वापसी, तो अच्छा खासा बहुत सारे बदलाव किए, और कोलकाता नाइट राइडर्स वही प्लेइंग 11 के साथ उतरने को देखा। और वही सॉल्ट की आज अलग ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी दिखाई दिया। धुआंधार पारी, 14 गेंदों में 48 रन, 3 छक्के 7 चौकों की मदद से जबरदस्त रन रेट को अलग ही स्तर पर लेकर गए थे। पावर प्ले में जबरदस्त 75 रन के करीब बनाए थे, जो अच्छा खासा था। विकेट्स भी गए थे, लेकिन फिर भी देखें तो 3 विकेट पावर प्ले में गिर चुके थे। सॉल्ट, नारायण, अंग्रेश रघुवंशी को भी चलता कि ज़बरदस्त वो कैच पकड़ा अंग्रेश रघुवंशी का मिड विकेट पे। वो कैच कैमरून ग्रीन का एक हाथ से ज़बरदस्त वो कैच, आउटस्टैंडिंग कैच। वही दूसरी तरफ देखें तो जो पार्टनरशिप चाहिए था, आज नारायण चले नहीं, लेकिन सॉल्ट पूरी तरीके से अपने लय प्राप्त करते हुए आखिर में उनको भी चलता कि सिराज ने, और वो विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद फिर से वही बिल्डअप करने की कोशिश में थी। पावर प्ले में 3 विकेट गंवा चुके थे। वेंकटेश अय्यर भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं था कोलकाता के मैदान में, वो भी विफल रहे, उतना खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, 16 ही रन बनाए। लेकिन आज कप्तान ने कप्तानी पारी खेलते हुए दिखाई दिया। श्रेयस अय्यर बीच में अच्छा खासा टीम को संभाला, जहाँ पे विकेट्स गिर रहे थे, क्योंकि अगर आप देखें तो लोकी फर्गुसन खेल रहे थे, और वही दूसरी तरफ सिराज और यश दयाल की जो जबरदस्त टोक रशर यॉर्कर जो देखने को मिला, पावर प्ले को अच्छी खासी से यूटिलाइज करने की कोशिश में थे। लेकिन फिर भी देखें तो करण शर्मा को भी आज मौका मिला था, जो इतने दिन से कह रहे थे कि करण शर्मा को क्यों वापसी नहीं करवा रहे। आज पिच पे अच्छा खासा कारगर साबित हुए। भले ही विकेट्स ना चटका पाए हो, लेकिन अच्छा खासा गेंदबाजी की है। सिराज भी 4 ओवर में 40 रन देकर 1 विकेट चटकाया, जो सोल्ट का विकेट था। बाकी यश दयाल ने 2 विकेट चटकाए, लेकिन आखिर में रन दिए। और बीच 15 ओवर तक अच्छा खासा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पकड़ में थी, बनाए थी। इस रिंकू सिंह भी कुछ खास नहीं कर पाए, 24 रन बनाए। हालांकि आज स्लोअर डिलीवरी में फंसते रहे, और वेरिएशंस जो गेंदबाज कर रहे थे, पेस ऑफ कर रहे थे, वहाँ पे विकेट्स भी चटकाने का मौका मिल रहा था। और वहीं पे 15 ओवर तक 147 रन, बीच में उतना खास रन आए नहीं थे, विकेट्स भी गिरे हुए थे। लेकिन आखिरी के 5 ओवर में वहाँ पे वापसी करवा दी कोलकाता नाइट राइडर्स को, जहाँ पे था आखिरी 5 में 75 रन के करीब बने, और जहाँ पे दयाल के ओवर में 20-22 रन पड़े, सिराज के ओवर में भी पड़े, और वहाँ पे मुश्किलात खड़ा कर दिया था। और आखिरी 5 ओवर में जो मुश्किलात था कोलकाता नाइट राइडर्स, वो पूरी तरीके से उल्टी दिशा में बह रही थी। वो दबाव दिख रहा था रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु में। आज थोड़े बहुत रसेल को भी चक्कर कर रखा था गेंदबाजी में, 27 रन बल्लेबाजी करते हुए उतना खास लगे नहीं। 27 रन बनाए 20 गेंद में। रमनदीप सिंह की वो जो आखिरी पारी थी, आखिर में 9 गेंदों में 24 रन, वहाँ पे 2 छक्के 2 चौके लगाए। अर्शद की पारी, श्रेयस अय्यर के बल्ले से आज कप्तानी पारी, वहाँ पे सूझबूझ भरी पारी, और वहीं से मोमेंटम को शिफ्ट करते हुए दिखाई दिया कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज। आखिर में जो 5 ओवर में 3 ओवर यश दयाल के ओवर में 17वें
ओवर में जो 22 रन आए थे, फिर 18वें ओवर में 19वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने 20 रन दिए और आखिरी ओवर में 16 रन। वो 3 ओवर बहुत ही महंगा साबित रहा, जिसके कारण कोलकाता नाइट राइडर्स 222 रन बना गए आखिर के 20 ओवर में, और वहां से मोमेंटम लगभग लगा कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स यहाँ पे भी वापसी कर सकते हैं, और वही का चेज करते हुए 223 रन। और आज बैटिंग लाइनअप पूरी तरीके से डेप्थ दिख रहा था। फाफ डू प्लेसी, विराट कोहली, विल जैक्स, कैमरन ग्रीन, जैसे मैंने बताया था कि गेंदबाजी में अगर आप पूरी तरीके से काबिल नहीं होते हुए अगर आप देखें तो उतना यूज़ नहीं कर पाते हैं गेंदबाजों को, और वही मार पड़ रही होती है, तो आप बल्लेबाजों को और भी ज़्यादा पुख्ता कर दें, और वही कारनामा करने की कोशिश शुरुआत में विराट कोहली का, हालांकि 18 रन बनाए थे, एक छक्का 2 छक्के भी लगाए थे स्टार को भी और ज़बरदस्त अंदाज में, लेकिन वहीं पे उनका जल्दी जल्दी चलता किया हर्षित राणा ने, और वहाँ पे किसको आउट किया, जो दिग्गज बल्लेबाज जो अभी फिलहाल अच्छा खासा हाईएस्ट रन गेटर में है, उनको चलता किया था, और वही विकेट कहूँगा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोवर्शियल विकेट्स, हालांकि वो विकेट 50-50 मुझे लग रहा था कि शायद एक बीमा डाला था और वहाँ पे ब्लफ कर गया, कैच दे बैठे, और ऐसा लग रहा था कि शायद नो बॉल होगा, वेस्ट हाइट्स के ऊपर रहेगा, लेकिन वो थोड़े बहुत पॉप इन क्रीज से आगे थे स्टंस, तो पॉप इन क्रीज के हिसाब से रखते हैं वो स्टंस सीधा रख के देखा गया कि कमर के ऊपर नहीं, नीचे थोड़ा बहुत डिप करता हुआ दिख रहा था, और वो कमर की जो लेंथ थी वो वेस्ट हाइट पॉप इंक्रीज से, तो उसका हाइट मापा गया था कि सभी खिलाड़ियों का इस आईपीएल शुरू होने से पहले सभी खिलाड़ियों का वो सीधा करके कमर के कमर वेस्ट हाइट को नापा गया था, तो इसके हिसाब से उस नो बॉल को दिया गया कि पॉप इंक्रीज पे खड़े रहते तो कैसे वेस्ट हाइट के ऊपर जाता या नीचे, उसका भी पूरी तरीके से मीटर में दिखाया गया था, जिसको डिप करती तो वो कंट्रोवर्शियल बन गया था। वहाँ पे नाराज दिखते हुए नजर आए विराट कोहली, जब उनको थर्ड अंपायर ने उनको आउट दिया, रिव्यू लिया था, अंपायर्स ने 18 रन बनाए, लेकिन वही उसके बाद मैच को पलटा। डुप्लेसी को चलता है कि वरुण चक्रवर्ती ने पहले ही गेंद पे क्या जबरदस्त कैच वेंकटेश अय्यर से दूसरे एंड में दिखा, फिर वही विल जैक्स और रजत पाटीदार की पारी, दोनों ने वो जो पारी को संभाला, और एक वक्त ऐसा लगा कि यहाँ से मुकाबला शतक या पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप ने मैच को पूरी तरीके से जान फूंक दी थी, और वहाँ पे था कि 12वें ओवर में जो रसल का गेंदबाजी करने आए थे, सुयश शर्मा को आज पूरी तरीके से रोन दिया, जो आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाए थे, लेकिन उनको आज दोनों ही बल्लेबाजों ने आड़े हाथों लिया। खासतौर पर तेज गेंदबाज को विल जैक्स प्रहार कर रहे थे, रजत पाटीदार आज अलग स्पिनर्सों को, तेज गेंदबाजों को अच्छा खासा प्रहार कर रहे थे। वहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्शद की पारी के लिए, एक ने 55, विल जैक्स 52 रन की पारी के लिए, रजत पाटीदार अचानक ही मूड में दिखाई दे रहे थे 23 गेंदों में, और 5-5 छक्के दोनों ने लगाए हुए थे, तो जबरदस्त स्ट्राइक रेट थे। और वहाँ पे ऐसा था कि शायद वो पार्टनरशिप और 2-3 ओवर तक चलता तो शायद मुकाबले एकदम से एक तरफा कर चुके होते, लेकिन वहाँ पे ट्विस्ट है, रसल ने उनको दोनों ही को ही चलता किया, और 2 विकेट एक ओवर में 12वें ओवर, फिर 13वें ओवर में नारायण ने 2 विकेट चटकाया और ग्रीन को, और वही देखे तो लोमरोर को, और वहाँ पे मुकाबला फंसता गया। फिर प्रभु देसाई का इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आया, फिर दिनेश कार्तिक 8वें नंबर पे आया, तो मुकाबले को आखिर तक ले जाने की कोशिश की। आखिरी 5 ओवर में चाहिए तो 15वें ओवर के बाद लगभग बहुत ही फासला था रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और वही देखे तो कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, और उस फासले को कम करते करते देखे तो 5 में सिर्फ 79 रन चाहिए थे आखिरी 5 ओवर में, और वहाँ पे मुकाबला पूरी तरीके से ट्विस्ट आ गया, क्योंकि वहाँ पे 16वें ओवर डाले थे। खासतौर पे देखे तो हर्षित राणा वहाँ पे 7 रन, 18वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को लाया, ये भी एक दाद देना पड़ेगा कप्तान को, जहाँ पे 5 रन आए। फिर हर्षित राणा ने 18वें ओवर किए, वहाँ पे 6 रन, तो वही 19वें ओवर में 10 रन, यानी कि आखिरी ओवर में चाहिए थे 21 रन, वहाँ पे मिचेल स्टार्क को गेंदबाजी करवाने के लिए लाया, और मिचेल स्टार्क ने उस ओवर में करण शर्मा था, क्योंकि दिनेश कार्तिक आउट हो चुके थे, और हालांकि 20-25 रन की पारी खेली। करण शर्मा थे, करण शर्मा आज खेल रहे थे, गेंदबाजी में भी अच्छा खासा निभाया, और फिर बल्लेबाजी में छक्का लगाया, 21 रन थे पहले गेंद पे छक्का, फिर डॉट, फिर देखे तो छक्का लगाया, 3 गेंद में था 9 रन चाहिए था, और वहाँ पे छक्का लगाया था चौथे गेंद पे, उसके बाद 2 गेंद में 3 रन। ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुकाबला एकदम पूरी तरीके से गिरफ्त में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के, और वहाँ पे ट्विस्ट सीधा मारने के आए थे, वहाँ पे गए कैच, कॉटन बॉल हुआ, फिर 1 गेंद में चाहिए थे 3, फिर लोके फर्गुसन दूसरे रन के फिराक में थे, ड्रॉ करने की चाहत में थे, और वहाँ पे रन आउट हो गए, और आखिर में 1 रन से मुकाबला हारा, और ये नेल बैटिंग फिनिश, और आखिर में दिल दहल देने वाली ये मैच था, क्योंकि सिर्फ 1 रन से ये जीता। 10वां विकेट आखिरी गेंद पे गिरा, 20 ओवर में 221 रन बनाए,
23 के जवाब में और 1 रन से मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मारा, जहां पे अंडर रसल के 3 विकेट 3 ओवर में 25 रन देकर जबरदस्त वापसी। सुनील नारायण ने भी वो वापसी कर 12वें और 13वें ओवर में जो वापसी कराई, मुझे लगता है उसमें थोड़ा बहुत मैच अपने गिरफ्त में कर दिए थे। हर्षित राणा ने भी 2 विकेट चढ़ के, मिचेल स्टार्क आखिरी ओवर में 1 विकेट, अगर वो विकेट नहीं आता तो शायद करण शर्मा के पास मौका था वो मुकाबला जिताने के लिए। बाकी ये मुकाबला जबरदस्त रहा और बाकी 1 रन से हारे और फिलहाल 10वें पायदान पे है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, और यहाँ से वापसी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बाकी दूसरे मुकाबले की अगर आप बात करें तो वहां पे पंजाब किंग्स और वही गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला था। पंजाब किंग्स टॉस जीतकर आज पहले बल्लेबाजी के फिराक में थे, क्योंकि आज चाहिए थे उनके कि बोर्ड में रन से लगाए, क्योंकि ये मुकाबला था मुल्लनपुर पे, अपना होम मुकाबला, आखिरी होम मुकाबला खेलते हुए मुल्लनपुर के मैदान में। तो यहाँ पे चाहिए था कि अच्छा तरीके से फिनिश करे। और जो बल्लेबाजी के लिए देखे तो प्रभसिमरन सिंह और वही सैम करन ही सलामी बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन शुरुआत थोड़ा बहुत धीमा था। अच्छा खासा शुरुआत किया था अजमतुल्लाह उमरज़ई भी गुजरात टाइटंस की तरफ से खेल रहे थे, आज वापसी करवाई, कुछ चेंजेस किए, साई किशोर को भी लाए, तो आज अच्छा खासा बदलाव किया। 3 स्पिनर्सों के साथ उतरे इस तेज गेंदबाजी वाले पिच में। थोड़ा बहुत स्पिनर्सों के लिए उतना मददगार नहीं था, लेकिन आज अपने स्ट्रेंथ पे उतरे और वहां पे कारनामा स्पिनर्सों ने करके दिखाया। पहले 5 ओवर तक एक भी विकेट, पहले पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं गंवाए थे। पावर प्ले में 44 रन के करीब 51 रन अगर देखे तो जबरदस्त माहौल बना चुके थे। पहले 6 ओवर में 56 रन बनाए, जहां पे सिर्फ एक ही विकेट गया था पावर प्ले में, और 52 रन पे पहला विकेट गिरा। प्रभसिमरन का 35 रन बनाए थे। मोहित शर्मा ने चलता कि आज राशिद खान ने भी पावर प्ले में गेंदबाजी की, मोहित शर्मा को भी करवाया। अजमतुल्लाह उमर से शुरुआत अच्छा खासा किया था, और कुल मिलाकर देखें तो आज मुश्किलात में थी पंजाब किंग्स। जब पहला विकेट गिरा 35 रन पे, फिर नूर अहमद ने चलता कि पावर प्ले के बाद अलग ही पैंतरा आजमाया। जब स्पिनर्स आए फिर नूर अहमद, राशिद खान का अलग ही जुगलबंदी दिखा। सैम करन 20 रन पे 2 LBW, जबरदस्त रिव्यू लिया, जहाँ पे अंपायर्स नॉट आउट दिए थे, वहाँ पे ऐसा लगा कि शायद नॉट आउट ही रह जाएंगे, लेकिन क्या जबरदस्त एक नूर के गेंद में राली रूसो का LBW, एक राशिद खान का विकेट जो सैम करन कप्तान को लिया, और फिर 20 रन बनाए। फिर जितेश शर्मा चौथे नंबर पे आया, वो भी नाकाम रहे। लियाम लिविंगस्टन आज सिर्फ आते गए और चलते गए विकेट। शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा के सामने भी जो विकल्प आजमाया, साई किशोर को गेंदबाजी करने के लिए दोनों को ही फंसाया। कॉटन बॉल हुए, एक शॉट मारने के फिराक में थे, वहां पे रन्स आज बल्ले से आए नहीं। जो पहले अर्शद के पार्टनरशिप के बाद गुच्छों में विकेट गिरते गए। साई किशोर की जबरदस्त वापसी, 4 विकेट साई किशोर ने 4 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट और जबरदस्त स्पिन ऑप्शन खिलवाया, और जिसने आज कारनामा करके दिखाया। 2 विकेट नूर अहमद और 1 विकेट राशिद खान, यानी कि 3 स्पिनर्स ने मिलकर 7 विकेट चढ़के और वहां पे पूरी तरीके से मुकाबले को लगभग खत्म ही कर दिया था वो। लेकिन वहां पे आया देखे तो हरप्रीत बरार और हरप्रीत भाटिया, और उसका पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप ने थोड़ी बहुत जान बचाई। 40 रन की पार्टनरशिप ने बनना यह मुकाबला एकदम से एक तरफा बना चुके थे, और वहां पे थोड़ा बहुत अपने गेंदबाजों को लड़ने के लिए मौका दिया। 40 रन की पार्टनरशिप जिसमें 29 रन बनाए, जो केमियो खेला 12 गेंदों में, वो आखिर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और जहां जिसके अंत में 20 ओवर में 142 रन बना गए, ऑल आउट हो गए थे। लेकिन वहां पे चाहिए था, क्योंकि बल्लेबाजी ऊपरी क्रम के बल्लेबाज चल नहीं पा रहे, जिसके कारण आज हालांकि प्रभसिमरन ने अपना कारनामा करके दिखाया था, लेकिन जो बीच में विकेट से चटकते जा रहे 4-5 विकेट, आज हालांकि शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाए, आज स्पिनर्सों के सामने फंसते हुए दिखाई दिए। और मुझे लगता है हर बार एक मैच में आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह आपको मैच निकाल कर नहीं देंगे। बाकी बल्लेबाजों के लिए के ऊपर भी दारोमदार रहना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि कैसे प्रदर्शन करे, और फिर से एक और बार अपने आप को पूरी तरीके से फंसते हुए अपने आप को पाए। पंजाब किंग्स फिर एक बार मुसीबत में अपने आप को पाया, लेकिन वहीं पे अगर आप देखें तो 143 का लक्ष्य ऐसा था कि इस पिच पे आसानी से बना देंगे, लेकिन वहां पे आया ट्विस्ट। शुभमन गिल और हालांकि रिद्धिमान शाह ने शुरुआत तो की थी, लेकिन उनको चलता किया। पहला 9 ओवर तक अच्छा खासा चल रहा था, 10वें ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरे थे लगभग। जब 10वें ओवर में जब पहला विकेट गिरा, खासतौर पर शुभमन गिल का, वहां मुकाबला फंसता गया। और वही खासतौर पे देखें तो पहला विकेट गिरा था रिद्धिमान शाह का, फिर उसके बाद शुभमन गिल का, वही से मुकाबला लगभग मुकाबला फंसता गया। शुभमन गिल कप्तान ने 35 रन बनाए। लियाम लिविंगस्टन ने चलता कि जबरदस्त थोड़ा बहुत ढील छोड़ा था, लेग स्पिन किया था,
और थोड़ा बहुत बॉटम ऑफ द बैट पे लग गया था और वहाँ पे कैच आउट हो गए थे। फिर साई सुदर्शन ने पारी को संभाला, 31 रन की पारी खेली, लेकिन बीच में अपना विकेट्स गंवाते गए। और फिर वहीं पे ऐसा है कि ट्विस्ट आया, क्योंकि डेविड मिलर को भी चलता कि ज़बरदस्त अंदाज में वो यॉर्कर नहीं कहूँगा, ऑफ स्पिन किया था। लियाम लिविंगस्टोन ने जड़ पे किया था, वहाँ पे बोल्ड हो गए थे, छक्के मारने की कोशिश। फिर सैम करन ने साई सुदर्शन को चलता किया, तब लग रहा था कि शायद मुकाबले में वापसी कर सकती है पंजाब किंग्स। कुछ ट्विस्ट बना था क्योंकि रन बॉल खेल रहे थे और थोड़ा बहुत रन रेट को अच्छा को करने की कोशिश में फिराक में थे, लेकिन गेंदबाज अच्छा खासा हरप्रीत बरार और लियाम लिविंगस्टोन की ज़बरदस्त गेंदबाजी, हर्षल पटेल को जब गेंदबाजी करवाने के लिए लाए वो भी विकेट चटका कर दिया। अच्छा खासा उनका भी प्रभाव पड़ा इस पिच पे, लेकिन आखिर में जाते जाते लियाम लिविंगस्टोन ने भी 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अगर एक स्पिनर्स प्रॉपर स्पिनर रहता तो शायद आज गुजरात टाइटंस के लिए पूरी तरीके से मुसीबत खड़ा कर देते, लेकिन वहाँ पे राहुल तेवतिया ने आखिर में आकर मैच को संभाला, क्योंकि एकदम से मुकाबले को लेकर चले गए थे। 5 ओवर में 42 रन के करीब चाहिए था और वहीं पे मैं जो देखा कि हरप्रीत बरार को गेंदबाजी थी वहाँ पे रन्स परे बनना थोड़ा बहुत, अगर वहाँ पे हर्षल पटेल को यूज़ करते तो मुझे लगता तो वहाँ पे आसान थोड़ा बहुत होता। कागिसो रबाडा को 18वें ओवर दिया, वहाँ पे अगर अर्शदीप सिंह को लाते तो शायद मुकाबले में थोड़ा बहुत ट्विस्ट और बना रहता, क्योंकि उनके पास अर्शदीप के पास भी 4 ओवर थे और कागिसो रबाडा डेथ ओवर्स में उतना खास गए नहीं, और उनके ओवर में 20 रन आने के बाद मुकाबला एकदम से ख़त्म सा ही कर दिया था। और वहाँ पे आखिर में एक आध विकेट चटकाए हर्षल पटेल ने, शाहरुख खान और रशीद खान को चलता किया एक ही ओवर में, लेकिन वो पूरी तरीके से देर हो चुके थे। हालांकि ट्विस्ट ये था कि 7 विकेट गवा गए थे। 19.1 ओवर में 146 रन यानी कि चेस कर दिए थे, आखिरी ओवर तक मैच को लेकर गए थे 142 रन के, मैच को 143 में चेस करके 36 रन बनाए। नाबाद राहुल तेवतिया ने उस पारी ने इस पारी को थोड़ा बहुत संभाल कर रखा हुआ था, वरना उसका अगर तेवतिया को विकेट उस बीच गिरता शायद इस मुकाबले में पंजाब अपने आप को पाते हो। पंजाब फिर से एक और बार में ये चौथा मैच में दिख रहा हो, जो पिछले कुछ 4 मैच जो ऐसे क्लोज आकर मैच हारे आखिर में जाकर, और यही दर्दनाक होता है ऐसे टीमों के लिए, क्योंकि आप ऐसे मैचेस आप जीतना चाहते हैं और यहीं पे आज जो बल्लेबाजों ने खराब प्रदर्शन किया उसका भुगतान आज पंजाब किंग्स के टीम को भुगतना पड़ा, क्योंकि गेंदबाज ने उस छोटे टारगेट को पूरी तरीके से कम्पिटिटिव बना दिए थे और अपने आप को मौका दे चुके थे। लेकिन आखिर में जाते जाते हालांकि हर्षल पटेल के जबरदस्त स्पेल, 3 विकेट चटकाए, 2 विकेट लियाम लिविंगस्टोन, उसके अलावा बाकी गेंदबाजों ने थोड़े बहुत अपने आप को मौका दिया था इस मुकाबले में बने रहने के लिए। बाकी मुकाबला गुजरात टाइटंस ने छीन कर ले गए पंजाब किंग्स के जबरे से, और यह मुकाबला जबरदस्त रहा। और गुजरात टाइटंस फिलहाल छोटे पायदान पे आ चुके, 8 मैच में 8 अंक, और पंजाब किंग्स 9वें पायदान पे है, वो पिछड़ते हुए चली जा रही है। और अभी यहाँ से आना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, अभी सभी के सभी मैचेस अपने जीतने होंगे, और जो उनके सभी बाकी मैचेस बहुत ही तगड़े टीमों के सामने है, एक से बढ़कर एक टीम उनके ओपोनेंट होंगे, और अपना बाकी जो 2 होम मैचेस होंगे वो धर्मशाला में खेलेंगे। तो देखते हैं ये मुकाबला कैसा रहता है। मुकाबला जबरदस्त बन चुका है, आज डबल हेडर मुकाबले में पूरी तरीके से रोमांचक भरा देखने को मिला, हाई स्कोरिंग भी लो स्कोरिंग भी, और क्या जबरदस्त जीत, 3 विकेट से गुजरात टाइटंस ने जीता दूसरा मैच। पहला मैच आज 1 रन का फासला रह गया, बनना ही वो मुकाबला शायद आज बेंगलुरु अपने आप को मौका देती और शायद अपना खाता भी खुल चुका होता, दूसरा मुकाबला जीत अर्जित कर सकते थे। लेकिन जबरदस्त दोनों ही मुकाबले रोचक भरा मुकाबले देखने को मिल रहे हैं और इस आईपीएल में अलग ही रोमांच बना हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और वीडियो लेकर आऊंगा, प्रीव्यू वीडियो लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।